अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज़ हाउ द मार्केट इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन और हाउ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस आर डिटरमाइंड अंडर द परफेक्ट competition. Concept first we will look into the concept of market equilibrium, and then we will look into the given concepts of two concepts of equilibrium price and equilibrium quantity. मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है होती है जिसमें मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी बराबर होती है उस कमोडिटी की सप्लाई के। यानी जो मार्केट में एक कमोडिटी की डिमांड होती है उसकी जो टोटल डिमांड होती है मार्केट में, मार्केट डिमांड जिसको हम बोलते हैं, वो एग्जैक्टली इक्वल होती है उसकी सप्लाई के बराबर, corresponding to a particular price. Market equilibrium is a situation of the market in which demand for a commodity is exactly equal to its supply. यानी डिमांड बराबर होती है सप्लाई के, corresponding to a particular price. और तब हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें मार्केट जो है इट क्लियर्स इटसेल्फ, दैट इज मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, और डी एक्स इज इक्वल टू एस एक्स, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। देयर इज नीदर एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई। यहाँ पर न ज़्यादा डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से और ना ही सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। इन सच ए सिचुएशन द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। इस सिचुएशन में जो प्राइस मार्केट में राइज होगा या मार्केट में जो सेट होगा प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस जो मार्केट में होगा, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि उस प्राइस पे जो क्वांटिटी सप्लाइड होती है वो बराबर होती है क्वांटिटी डिमांडेड के। क्वांटिटी सप्लाइड दैट इज डिमांडेड इज कॉल्ड क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और जो इस सिचुएशन पर, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे जो प्राइस प्रिवेल करेगा मार्केट में उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी होगी उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मार्केट इक्विलिब्रियम जो है इट इम्प्लाइज दैट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज इक्विलिब्रियम प्राइस which corresponds to the equality between market demand and market supply of a commodity. Equilibrium price corresponds to the equality between market demand and market supply of a commodity. Market demand और market supply में जो equality होती है उस पे जो प्राइस फिर प्रिवेल करती है मार्केट में उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। जब मार्केट में मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बराबर होते हैं, जिस प्राइस पे वो बराबर होंगे उसको कहेंगे हम इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी will be that quantity which corresponds to the equilibrium price in the market. Equilibrium price पे जो quantity बिकेगी मार्केट में, यानी जो इक्विलिब्रियम प्राइस पर जो क्वांटिटी मार्केट में बिकेगी उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यानी जो इक्विलिब्रियम प्राइस पे जो भी क्वांटिटी बिकेगी मार्केट में इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस इंप्लाइज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस इंप्लाइज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस से हमारा मतलब होता है सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दैट इज व्हेन द मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। जिस प्राइस पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर होगा उसको हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंप्लाइज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। और इक्विलिब्रियम प्राइस पर, जिस प्राइस पर मार्केट क्लियर करेगा अपने आप को, यानी इटसेल्फ क्लियर हो जाएगा, जिस प्राइस पे मार्केट क्लियर हो जाएगा यानी सप्लाई डिमांड के बराबर हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर किस तरह से इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। हम देखते हैं कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम जो है इसको डिटरमाइन करते हैं फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई। रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फर्स्ट, इफ यू कैन रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई जो हमने अर्लियर चैप्टर्स में पढ़े थे, तो वो आपको थोड़ा कुछ फ़ायदा देगा, जिसमें हमने मार्केट शेड्यूल और जिसमें हमने डिमांड शेड्यूल, फिर डिमांड शेड्यूल में हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा। फिर हम उसके बाद हमने पढ़ा था सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल में फिर दो टाइप्स पढ़े थे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। वही चीज़ है यहाँ पर ये दोहराई जा रही है। मार्केट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। मार्केट डिमांड जो है, मार्केट डिमांड
means total demand of a commodity in the market. Market demand refers to the sum total of demand. Total demand एक commodity की कितनी है एक मार्केट में, by all the seller, by all the buyers in the market, कि तमाम buyers कितना डिमांड कर रहे हैं एक कमोडिटी का एक मार्केट में, उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड. मार्केट सप्लाई जो है इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी बाय द ऑल द फर्म्स इन द मार्केट. मार्केट सप्लाई मीन टोटल सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी विच इज़ बीइंग सप्लाइड बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट. तमाम फर्म्स जो एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई करते हैं उसका टोटल जब हम देखते हैं उसको हम कहते हैं मार्केट सप्लाई. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम व्हेन वी टॉक ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई वी आर इन फैक्ट रेफरिंग टू मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल. मार्केट इक्विलिब्रियम की जब हम बात करेंगे तो हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम व्हेन वी टॉक ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई इन द ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जब हम बात करेंगे तो जब हम मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो उस वक्त हम एक्चुअली रेफर करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल. यानी मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल का एक्चुअली हम एनालिसिस करते हैं जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं. क्योंकि मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है, डिमांड शेड्यूल के दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. सप्लाई शेड्यूल के भी दो हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल. तो एक्चुअली हम इन दो का आपस में एनालिसिस करते हैं, इन दो को आपस में कंपेयर करते हैं ये जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम देखते हैं. मार्केट डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल. मार्केट डिमांड शेड्यूल ऐसा टेबल होता है विच शोज डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ए कमोडिटी दैट द बायर्स आर रेडी टू बाय कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम ये देखते हैं, वो दिखाता है वो टेबल डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज विच डिफरेंट बायर्स आर रेडी टू बाय कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है एक ऐसा टेबल होता है जो दिखाता है डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ए कमोडिटी जो डिफरेंट सेलर्स और फर्म्स विलिंग होते हैं सेल करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस इन द मार्केट. मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी इसी तरह से हम देखते हैं कि एक ऐसा शेड्यूल होता है, एक ऐसा टेबल होता है जिसमें डिफरेंट क्वांटिटी एक कमोडिटी की दिखाई जाती है जो डिफरेंट सेलर्स और फर्म्स विलिंग होते हैं सप्लाई करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर मार्केट में. Market equilibrium is struck when at the prevailing price in the market quantity demanded is exactly equal to quantity supplied. तो मार्केट इक्विलिब्रियम उस वक्त स्ट्रक किया जाता है जब प्रिवेलिंग प्राइस पर मार्केट डिमांड बराबर एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी किसके, ये जो क्वांटिटी सप्लाइड के. मार्केट इक्विलिब्रियम उस वक्त स्ट्रक होगा जब प्रिवेलिंग प्राइस पर मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्टली इक्वल होगा क्वांटिटी सप्लाइड की. यानी डिमांड बराबर हो जाएगा सप्लाई के, ना एक्सेस डिमांड होगी ना एक्सेस सप्लाई होगी, बल्कि इक्वेलिटी होगी डिमांड और सप्लाई के दरमियान. जैसे कि आप यहाँ पर हम देख सकते हैं एट द प्राइस ऑफ ₹5 क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी एक्स इज 50 बट क्वांटिटी डिमांडेड इज 10. At the higher price suppliers are willing to supply more of the quantity but ये जो buyers हैं they are willing to buy less of the commodity because the price of the commodity is high. When the price goes down from 5 to 4, quantity supplied by sellers is decline is from 50 to 40 but the quantity demanded by the buyers increase from 10 to 20. इसी तरह से हम देखते हैं कि when the price further drops from 4 to 3, quantity supplied further declines from 40 to 30 but the quantity demanded increases as the law of demand shows that when the price goes down quantity demanded goes up keeping all other factors constant. Now when the price falls the supply also falls but the demand rises from 20 to 30. Now if the price further drops to 2 rupees per unit, quantity supplied will further decline from 30 to 20 but the quantity demanded will increase from 30 to 40. That means there will be excess demand in the market. Quantity supplied is 20 but the demand is 40, that is excess demand in the market. When the price further drops from 2 to 1, quantity supplied further declines from 20 to 10 and the quantity demanded increases from 40 to 50. Now the gap between the supply and the demand has further widened. Now there is excess demand of 40. Now we can see that when the price is ₹3, quantity supplied is 30, quantity demanded is also 30. That is there is an equality between the price and quantity, between that there is an equality between the quantity supplied and the quantity demanded in the market. Table 1 shows that when price of commodity is 5, market supply is equal to 50 dozen and market demand is 10 dozen. तो यहाँ पर आप देखते हैं इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. यहाँ पर फर्स्ट व्हेन द प्राइस इज ₹5 क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड एंड देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. इवन एट द ₹4 देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. Then after ₹3 it now the situation reverses from
from being excess supply to the excess demand. At the given price, producers are willing to sell more than what the buyers are willing to buy. At the price of rupees 5, producers are willing to sell 50 units, but the buyers are willing to buy only 10 units. Pressure of excess supply reduces the market price. जो एक्सेस सप्लाई अब मार्केट में है, एक्सेस स्टॉक है मार्केट में, बट डिमांड जो है वो कम है, उसे मार्केट में जो है प्राइस जो है वो कम हो जाएगी. सपोज द प्राइस रिड्यूसेस फ्रॉम 5 to 4. रिडक्शन इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड ट्रिगर a rise in quantity demanded in accordance with the law of demand and a fall in quantity supplied in accordance with the law of supply. जब प्राइस कमोडिटी की अपनी चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी. कॉन्सिक्वेंटली क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू 20 dozen, whereas quantity supplied reduces to 40 dozen. Even at this price, market is not cleared. Even at the price of rupees 4, market is still not cleared. Market demand is less than market supply. That is, market supply is greater than market demand, because market demand is 4, market demand is 20, market supply is 40. Pressure of excess supply still exists in the market. This will lead to, चूंकि यहाँ पर अब फिर भी excess supply market में है, इससे further price reduction हो जाएगी. Suppose it reduces to 3 rupees per dozen. Now the quantity demanded increases to 30 dozen, while quantity supplied decreases to 30 dozen. Now when price is rupees 3, now अब जब price further reduce हो जाएगी from 4 to 3, now the quantity demanded has increased to 30 dozen, but the quantity supplied has decreased to 30 dozen from 40 to 30. Now at this price of rupees 3, what is offered for sale exactly matches with the quantity demanded. Now the producers are willing to sell 30 units and buyers are also willing to buy 30 units. Now यहाँ पर आप देख सकते हैं कि quantity demanded and quantity supplied matches. These are in equality. Accordingly, rupees 3 is the equilibrium price, 30 dozen is the equilibrium quantity. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि rupees 3 जो है it is the equilibrium price and 30 dozen is the equilibrium quantity which clears the market at the price of rupees 3. The market clears, there is no excess demand or excess supply in the market. अब आप यही चीज़ देख सकते हैं, यही हम चीज़ हम दिखा सकते हैं ये डायग्राम के थ्रू. ये जो फिगर 1 है हमारी यहाँ पर, इसके ज़रिए से हम दिखा सकते हैं. ये फिगर 1, DD is demand करूँ and SS is supply करूँ. They intersect each other at point E, where market demand is equal to market supply. Thus point E is the equilibrium point. आप यहाँ पर देख सकते हैं SS is the supply करूँ, which slopes upwards from left to right, SS करूँ, and DD is the demand करूँ, which shows negative slope, but the supply करूँ has positive slope, demand करूँ has negative slope. Demand करूँ slopes downwards from left to right, DD करूँ, and supply करूँ slopes upwards from left to right, SS करूँ. These two curves intersect each other at point E, which is the equilibrium point, where the market clears itself. जहाँ पर market clear हो जाता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ जहाँ पर supply is equal to demand or demand is equal to supply. This point shows that equilibrium price is rupees 3 and equilibrium quantity is 30 dozen. If initially price PX happens to be 5, then market supply 50 dozen exceeds market demand. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं DD is the demand करो, SS is the supply करो. So for example, if initially the price is rupees 5, at this price of rupees 5, quantity supplied is 50 units, but the quantity demanded is only 10 units. आप देख सकते हैं there is an surplus or excess supply of AB in the market, which creates pressure on the price, and the price falls from 5 to 4. Still there is excess supply in the market, which will further lead to the reduction in the price from 4 to 3. Now at this price of rupees 3, quantity supplied is equal to quantity demanded. That is, at this price supply करूँ intersects the demand करूँ at point E. इसको हम कहते हैं equilibrium price. यहाँ पर आप देख सकते हैं quantity demanded is 30 and quantity supplied is also 30, and this clears the market. Now if the price further reduces to 2, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं supply is, suppose for example 20 units, आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 units हैं, but the demand is 40. Now यहाँ पर shortage है supply की और excess demand है. Now when demand is low and when demand is high and supply is low in the market, in this excess demand will create pressure on the prices in the market, and the prices will shot up and the prices will increase.
prices. This will lead to the rise in prices until it reaches price unit until it reaches ₹3 per unit. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर प्राइस रिड्यूस हो जाती है फ्रॉम 3 to 2, इट विल क्रिएट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. डिमांड विल बी 40 बट द सप्लाई विल बी 20, विच विल क्रिएट अपवर्ड प्रेशर ऑन टू द प्राइसेस अंटिल इट रीचेस ₹3. इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट पॉइंट ए. हियर इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू 3. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 30 डजन. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये. इफ प्राइस हैपन्स टू बी 5, देयर इज एक्सेस सप्लाई, that is equal to AB. If price happens to be ₹2, there is excess demand of CD. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम ये जो क्वांटिटी किस तरह से एस्टेब्लिश की जाती है. 3 बेसिक assumptions of market equilibrium under perfect competition. These are that price and quantity supplied are positively related or that supply curve of a commodity slopes upwards from left to right. ये पहले हम एज्यूम करते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड जो एक कमोडिटी की है, दीज आर पॉजिटिवली रिलेटेड. यानी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड जो है एक कमोडिटी की, इनकी आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. Now when the price rises, quantity supplied will rise, or that supply curve of a commodity slopes upwards from left to right. और ये भी हम assume करते हैं कि supply curve जो है it has the positive slope or it slopes upwards from left to right. Price and quantity demanded are negatively related. ये जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो है दीज आर नेगेटिवली रिलेटेड, और दैट डिमांड करो पे कमोडिटी स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डिमांड करो जो है इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और जैसे कि हम देखते हैं कि डिमांड करो हैज नेगेटिव स्लोप और इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट फ्रीली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन. फोर्सेज ऑफ डिमांड and supply जो है these operate freely in the market without any government intervention. Government does not intervene in the functioning of the market forces of demand and supply. तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी अंडर परफेक्ट कंपटीशन.